नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल। हाल ही में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है और कुछ लोग नियमित रूप से लोग करते हैं। ये एक दिन का नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं हम एक दिन में इसको करेंगे और कुछ फ़ोटो डाल देंगे, कुछ व्हाट्सएप में डाल देंगे, फेसबुक में डाल देंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे, कुछ लोग घर बैठे बैठे ही कर लिया, हो गए भी नहीं कहीं। जो भी है ये हमें खुद पूछना है। यदि हम योगा को नियमित तौर पर करेंगे तो हमें लाभ उसका होना है। और योगा में मैंने फ़र्क बताया था। योग का जो है इसको राजयोग कहते हैं। इसका है ईश्वर के साथ बहुत ही शीतल दिमाग के साथ, एकाग्रता के साथ, संयम और धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़ाव। योग का मीन्स है जुड़ाव करना। योगा लोग कहने लगे हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हम कुछ आसन कर लें और एक्सरसाइज कर लें, कसरत कर लें, उतना ही नहीं है। वो भी ठीक है, वो लाभदायक है, आपके शरीर को रिष्ट पुष्ट बनाएगा। लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य की कोई परिभाषा तो होगी। किसको आप स्वस्थ आदमी कहेंगे? क्या कोई भी आदमी स्वस्थ है या नहीं है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा बनाई हुई है। और इसमें उन्होंने ये कहा है, WHO ने, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरेली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। इसका हिंदी रूपांतर इस तरह से है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वास्थ्य क्या है कि कंप्लीट फिजिकल, शारीरिक तौर से, मेंटल, मानसिक तौर से, सोशल, सामाजिक तौर से, स्पिरिचुअल तौर से वो आदमी फिट हो। बशर्ते ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई रोग न हो। इसको उदाहरण दूंगा। यदि एक व्यक्ति का पाँव नहीं है मान लिया, या उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है, तो क्या आप उसको कहेंगे कि वो हेल्दी नहीं है? नहीं, वो हेल्दी है। यदि वो स्पिरिचुअली और सोशली, सामाजिक तौर पर और आध्यात्मिक के तौर पर वो हेल्दी है, उसकी सामाजिक स्वास्थ्य उसका अच्छा है, तो हम उसको कहेंगे स्वस्थ है वो। तो स्वस्थ ये नहीं कि दूर से देख के और हम दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे में सामाजिकता नहीं है, तो हम हेल्दी नहीं माने जाएंगे। ये WHO के हिसाब से भी है। अब इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए होती है एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? संतुलित आहार। जो हमारा भोजन हम लेते हैं सुबह से शाम तक जो लेते हैं, उसको हम उसमें से हमें बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट में मुख्य तौर पर 3 चीज़ें तो होती हैं। सबसे पहले होता है उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारे शरीर की बनावट को मजबूत करते हैं। वो प्रोटीन होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चना है, सोयाबीन है, दूध है। ये जो लोग मांसाहार करते हैं उसके लिए जो है मांस है, मछली है और अंडा है। अच्छा, उसके बाद आता है, दूसरे नंबर में आता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड, यानी जो हमें शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इसमें सारे सीरियल आते हैं, जैसे गेहूँ, दाल, चावल, गेहूँ, चना। प्रोटीन में मैं दाल बताना भूल गया। दाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें चने के साथ दाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुख्य है वो। और इसमें जितने भी ये बाजरा, ज्वार, गेहूँ, ये सब आ जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग में, हमें शक्ति देते हैं। तीसरा नंबर में आते हैं बॉडी प्रोटेक्टिंग, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसमें आते हैं विटामिन। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। तो जो पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, विटामिन B एंड C, वो हमें रोज़ लेने होते हैं, जो कि रसदार फलों में होते हैं, नींबू में होता है, सेब में होता है, संतरे में होता है। और जो दूसरे होते हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह होते हैं, ये एडेक, A और D और K, ये विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। ये हमारे बॉडी में रिटेन करते हैं और पानी वाले हमें रोज़ चाहिए होते हैं, वो हमारे बॉडी में रुकते नहीं हैं। तो इस तरह से हमें विटामिन। नंबर तीसरे में एक चीज़ आती है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट में क्या होता है? लोहा है, कोबाल्ट है, तांबा है। ये भी 0.01% हमारे बदन में होते हैं और ये इनको जो है
हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये। अब आता है, आप कहेंगे पानी कहाँ पर है? पानी को वैज्ञानिक लोग भोजन में नहीं गिनते, वो पानी एक अलग से है। पानी गंधहीन होता है, स्वाद उसका कोई रस वो नहीं होता, स्वाद नहीं होता है, लेकिन पानी पैलेटेबल होना चाहिए, सुस्वाद लगना चाहिए और वो पीने योग्य होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। और आपको ये बता देना मैं पसंद चाहूँगा कि हमारे जो शरीर में है वो 60% पानी होता है, जबकि मस्तिष्क में 85% और फेफड़े और खून में 80% पानी है। तो इस तरह से ये पानी का हमारे बदन में जो है योगदान है। और कुल मिलाकर के हेल्दी फूड के लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये जो चारों चीज़ हैं, बॉडी को बनाने वाले, बॉडी को ऊर्जा देने वाले, बॉडी की रक्षा करने वाले, ट्रेस एलिमेंट, इन सब का सम्मिश्रण व्यक्ति को नियमित रूप से लेते रहना चाहिए, तभी वो आदमी स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ व्यक्ति की मैंने आपको परिभाषा बताई। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।